होता है। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी भाषा में यह बता दूं कि गोल कभी भी अल्टीमेट गोल है, उसे प्राप्त करने का तरीका वो नहीं होता है जो आप फॉलो कर रहे हैं। बोले फिर आप बताइए तरीका क्या है? मैं बताता हूं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इसी तरीके को फॉलो किया है, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी यात्राएं की होंगी। यात्रा के समय तो हम उन चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन जीवन यात्रा में भूल जाते हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि यदि किसी व्यक्ति को दिल्ली से जयपुर की यात्रा करनी है, तो दिल्ली से निकलने के बाद जयपुर उसको जितने भी किलोमीटर, 250 के आसपास किलोमीटर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो डायरेक्ट एक कदम दिल्ली में रख करके दूसरा कदम जयपुर नहीं रख सकता। भगवान नहीं है वो कि एक पैर यहां टिकाया दूसरा पैर कहीं और टिका दिया। लेकिन वो जब निकलना शुरू करे और वो ये टारगेट करे कि मैं दिल्ली से निकलते ही गुड़गांव इतने बजे तक पहुंचूंगा, गुड़गांव से निकलने के बाद में मैं भिवाड़ी इतने बजे तक पहुंचूंगा, कोटपुतली, बहरोड और जितने भी बीच में पड़ने वाले जो छोटे छोटे स्टॉपेज हैं उन्हें दिमाग में लेकर के अगर वो चले, तो निश्चित ही उसे यह पता चल जाएगा कि वो जयपुर कितनी देर में पहुंचने वाला है। नंबर दूसरा, वो शुरू तो कर दिया लेकिन सही दिशा में है यह भी उसे पता चल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी उठाए जहां सड़क दिख रही है उस पर निकल गए, पता चल रहा है दिल्ली से कई सड़कें निकल रही हैं, आप किसी भी सड़क पर निकल गए। अर्थात आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पूर्व आपको अपने लिए रास्ते में कई छोटे गोल्स भी बनाने होंगे। छोटे गोल्स का मतलब यह नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी में निकले तो चलिए बैंक की नौकरी पहले निकाल लेते हैं। नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी में निकले हैं, आपको पता है कि इस तैयारी का मतलब है 100% सिलेबस तैयार होना। 100% सिलेबस एग्जाम जब देने जाएं तब तैयार हो। लेकिन याद रखिएगा वो 100% एक दिन में नहीं होगा। आपको मंथली गोल्स बनाने होंगे, वीकली गोल बनाने होंगे, डेली गोल बनाने होंगे, ताकि आपको पता रहे कि आप रास्ते से नहीं भटके हैं। आप जैसे रास्ते में चलते हुए साइन बोर्ड्स देखते हैं कि यह रास्ता जयपुर की तरफ जा रहा है, यह रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है, साइन बोर्ड आपको दिशा देता है। ऐसे ही पढ़ाई में साइन बोर्ड सिलेबस होता है, वो आपको पूरी दिशा देता है कि ये सिलेबस के दाएं बाएं तो नहीं चल रहे हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, हम आपको जब क्वेश्चंस कराते हैं उसमें बकायदा रेफरेंस देते हैं कि ये क्वेश्चन इस सिलेबस के हिसाब से लिया जा रहा है। मतलब आपको पूरे सवालों में बताया जाता है कि ये सिलेबस में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप जब पढ़ें तो पढ़ने से मतलब ये नहीं कुछ भी रोचक लग रहा है तो पढ़ लिए। यूट्यूब पर इतना ज्ञान है कि आप कई जन्म लेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, इतना ज्ञान यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब आपको बहुत सिलेक्टेड होकर के चलना है और ये ध्यान रखते हुए कि मेरी दिशा क्या है। और दिशा को सही बात बताने के लिए सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण है, गोल सबसे छोटे जरूरी है। गोल को जितना हो सके सब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते लाइए। वो तो हुए गोल, आपका मंथली गोल हो, वीकली गोल हो, डेली गोल हो, उससे आप दिशा निर्धारित करिए। दूसरी बात, ऑब्स्टेकल्स के ऊपर भी जल्दी से खत्म कर देते हैं। ऑब्स्टेकल्स की बात समझना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, और मैं भी आप में से एक रहा हूं, जो कि पढ़ते समय ना हमको वो चीजें नजर आती हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे आप पढ़ने बैठे, आपने आज मन बना रखा था कि भाई मैं पेन से बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग लिखकर पढ़ूंगा। पता चले आप पढ़ने बैठे, आपकी टेबल पर पेन ही नहीं है, वो वाला पेन गायब है जिससे आपको लिखने का मन था। अपना कई बार मन करता है ना, स्टूडेंट्स का क्या है, अपना ही तरह का मन होता है कि इस पेन से लिख के पढ़ना है, पेन ही गायब है साहब। अब पेन गायब है, आपका मूड एकदम खराब, कि यार फुल मूड खराब हो गया। और वो ऐसा खराब होता है कि हम पूरा टाइम जो है ना, वो या तो इसकी सर्चिंग में निकाल देते हैं या इसको लेने चले जाते हैं, दिशा से भटक जाते हैं। ऐसे ही आप पढ़ने बैठे, आज मैं बहुत बढ़िया वाला पढ़ूंगा, और अचानक पता चला कि भाई साहब बढ़िया वाला पढ़ने के लिए आपने बत्ती वत्ती जलाई, पंखा वंखा चलाया, शानदार तरीके से बैठे थे, आप कुर्सी पे बैठे, इतनी देर में लाइट चली गई। ओ माय गॉड, जैसे ही लाइट गई अचानक फीलिंग है, अरे यार ये भाई साहब किस्मत ही नहीं है कि मैं पढ़ूं। क्यों भाई, लाइट को पता है क्या कि साहब बैठ के पढ़ने वाले हैं? बहुत सारे दुनिया के काम अटक गए होंगे यार, कई ऑपरेशंस भी हो रहे होंगे इस समय पर, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। आपकी पढ़ाई के लिए थोड़ी ना पूरी सृष्टि जो है वो आपके खिलाफ कार्य करने के लिए लगी हुई है। हम में लेकिन ये मुसीबत होती है। मेरा आज भूगोल मतलब ज्योग्राफी पढ़ने का मन है, मैं किताब के लिए बैठा, अचानक याद आया, शिट यार वो तो मेरा दोस्त लेके चला गया था, अब मैं क्या करूं, आज की पढ़ाई कैंसिल। ये जो मनोस्थिति है इसे सुधारिए। विद्यार्थी को पढ़ना होना चाहिए,
और परिस्थितियों से एडजस्टमेंट उसकी सबसे जबरदस्त नेचर होनी चाहिए। कोई बात नहीं, पेन नहीं है ना, कोई बात नहीं, बिना पेन के पेंसिल से पढ़ लेते हैं, दूसरा पेन मिल गया उससे कल पढ़ लेंगे। मन को अकोमोडेट करिए, इतने रिजिड मत बन जाइए कि आपको पढ़ने में मुसीबतें आने लग जाएं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बुनियादी बात बता रहा हूं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता हो तो जरूर इस दूरी से बाहर निकलिए और पढ़ने पर फोकस करिए। चलिए साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग और सुबह के इसी मोटिवेशन के साथ आप सभी का स्वागत। सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरे साथ हैं राहुल, बलराम, नीलेश, अमिया,